नमस्कार, अजय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित झा। वीआईपी वही व्यक्ति है जिनके पास ज्यादा संख्या हो, और ज्यादा संख्या मेरे पास है। आरक्षण के नाम पे सन ऑफ मल्ला यहाँ पे आते हैं, जनता की बात करते हैं, और अंतिम उद्देश्य तो यही था कि राजनीति में जाना। हम लोग पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल से कोई सुन नहीं रहा था, तो अभी हम लोगों ने मूड बना लिया कि क्यों ना उस जगह पे पहुंचा जाए। माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे, लेकिन जो शाकाहारी वोटर जी। हैं उनके पास मुकेश सहनी कैसे? मुकेश सहनी ये कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस नहीं जीतेगी। कांग्रेस हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी कांग्रेस को हमारे साथ अगर चुनाव नहीं लड़ने का मन होगा तो हम जबरदस्ती करेंगे। नमस्कार, अजय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित झा। आज जिस शख्स से हम बातचीत कर रहे हैं, उन्हें देखकर मुझे अरविंद केजरीवाल की याद आती है। अरविंद केजरीवाल की याद इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के नाम पे आंदोलन शुरू किया था और बाद में राजनीति में आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बन बैठे। हम बिहार में सन ऑफ मल्लाह से बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, अरविंद केजरीवाल भी जनता के नाम पर आते हैं, धरने पर बैठते हैं, अन्ना जी का मदद लेते हैं और बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस बार आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तो क्यों ये ना कहा जाए कि आरक्षण के नाम पे सन ऑफ मल्लाह यहाँ पे आते हैं, जनता की बात करते हैं, और अंतिम उद्देश्य तो यही था कि राजनीति में जाना। नहीं, देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी जब आए धरना दिए, तभी उनका भी शायद मुझे लगता है कि शायद ये सोचने होगा कि हम दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए। जब मैं भी आंदोलन करने के लिए आया, तभी मेरा भी ऐसा सोच नहीं था कि मैं सांसद बन जाऊं या बिहार के राजनीति में बहुत बड़ा ये उथल पुथल करूं। लेकिन हम लड़ाई लड़ते एहसास होने लगता है कि आपका आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, और जिसको आप सुनाना चाहते हैं उस जगह पे आपको जाना चाहिए। तो हम लोग पिछले 4.5 साल से लड़ाई लड़ते परेशान हो गए, और हमें एहसास होने लगा कि हम जिसको सुनाना चाहते हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री को, या संसद भवन में जो लोग बैठे पार्लियामेंट में उनको, या राज्य को मुख्यमंत्री को, जो सुनाना चाहते हैं, जो बोलना चाहते हैं, हमारे अधिकार मांगना चाहते हैं, वो सुन नहीं रहा। तो क्यों नहीं उस जगह पे पहुंचा जाए। तो यही कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग पिछले 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं, 5 साल से कोई सुन नहीं रहा था, तो अभी हम लोगों ने मूड बना लिया कि क्यों ना उस जगह पे पहुंचा जाए। जो हम दूसरे को कह रहे करने के लिए, वो काम हम खुद भी तो कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में वीआईपी वही व्यक्ति है जिनके पास ज़्यादा संख्या हो, और ज़्यादा संख्या मेरे पास है। 15.79% वोट बैंक है बिहार में। आज एक गरीब का वोट से, एक जनता का वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, और वो वोट मेरे पास है। तो हम अपना वोट का इस्तेमाल करके, हम अपने लोगों को जागरूक करके, हम सत्ता में हिस्सेदारी लेकर हम वहाँ पे पहुँचेंगे, और अगले 2019 में चुनाव लड़के पार्लियामेंट में जाएंगे, और वहाँ पे अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। आज हम कहीं पे धरना प्रदर्शन करते, आप लोग के माध्यम से थोड़ा बहुत जानकारी लोगों को तक पहुंचता है, मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं, बट देश के सरकार नहीं सुन पाता है। तो अभी हम आने वाले समय में, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, जो मांग है कि निषाद समाज को जब बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, उड़ीसा में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है। हम नए ये आरक्षण नहीं मांग रहे। जब 1950 में जो संविधान बना, उस समय में ही निषाद को आरक्षण दिया गया, लेकिन किसी कारण आज तक लागू नहीं हुआ। तो हम देश के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े पार्टी से अनुरोध किए कि हमारे लोगों को उस कैटेगरी में रखा जाए, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने वादा किया था 2015 में कि मेरा फर्ज बनता है कि आपकी जात के लिए कुछ करूं, और मैं आपके लिए काम करूंगा, हमको आप मदद कीजिए। हमने मदद किया, उन्होंने काम नहीं किया। तो हमें एहसास हो गया कि हमको ठग लिया, अभी हमारा काम नहीं कर रहा, तो हमें खुद लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन ही क्यों चुना? क्योंकि पहले तो आप एनडीए के साथ थे। हाँ, निश्चित तौर आपने नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया था, नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ, पूरे एनडीए कुनबे के साथ। तो क्या उस समय नहीं पहचान पाए, उस समय गलती हो गई? निश्चित, देखिए, हमारी गलती नहीं हुआ, हमने उन पर भरोसा किया। हमने सोचा कि ये पिछड़ा का बेटा बोल रहा है अपने आप को, शायद पिछड़ा का बात सुनेगा और पिछड़ा के लिए काम करेगा, और हमने उस पर भरोसा किया। और हम जब उनके साथ रहे, काम किए, और हमने एहसास कर लिया कि वो हमारा काम नहीं किया, और 3.5-4 साल 2014 में हमने काम किया, 15 में उनके लिए काम किया, और 2018 में हम निराश हो गए कि ये अभी काम करने वाला नहीं है। तब हमने जाके एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च किया 4 नवंबर 2018 को, और उसके बाद हमने निर्णय ले लिया कि अभी पॉलिटिकल तरीके से हमको लड़ाई लड़ना है। और उसके बाद हम 23 दिसंबर को हम महागठबंधन को चुने, क्योंकि देश में सरकार उनका रहते हुए
अगर हमारे काम नहीं कर सकता है तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे रह सकते हैं। और आप देखिए 2014 में उन्होंने एक वादा किया देश के जनता से, गरीब से, युवा से कि हम आपका बेहतर दिन लाएंगे, आपके लिए अच्छे दिन लाएंगे, और उन्होंने नहीं लाया। तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं। ये एहसास आपको विधानसभा से लेकर अगले लोकसभा चुनाव तक हुआ, उसके बीच में एहसास नहीं हुआ था मुकेश सहनी? बीच में भी एहसास हो रहा था कि ये नहीं करेंगे, फिर मन में हो जाता था कि करेंगे, क्योंकि लगातार उन लोग के संपर्क में मैं था और निश्चित तौर पे उनके साथ हमेशा बात रखते थे, लेकिन उन्होंने आजकल कर रहा था, तो हम एक उम्मीद पे उनके साथ बने थे। नहीं, कहीं ये तो कारण नहीं है ये महागठबंधन की तरफ आने का कि जब नीतीश जी उधर चले गए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए, सन ऑफ मल्लाह के लिए इसको पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया वहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। और देखिए हमारा तो राजनीतिक एजेंडा था ही नहीं। हम जून में हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हमें राजनीति में उतरना है, और उसके बाद हम पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाले, पटना के गांधी मैदान में रैली की और वहाँ पे पार्टी का नाम का घोषणा किए, और फिर हमने दिसंबर में गठबंधन में, हम महागठबंधन में आए, और वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं था। और मुझे आज भी मोदी जी आरक्षण लागू कर दे, पूरा बिहार का जनता मल्ला उनके साथ हो जाएगा, तो हमें इस तरीके का भय नहीं है, और निश्चित तौर पर वो अपना काम करें। आप कॉपी बहुत करते हैं मुकेश सहनी जी, क्योंकि सन ऑफ मल्लाह फिल्म से आपने लिया, सन ऑफ सरदार फिल्म आई, उसके बाद सन ऑफ मल्लाह, नून रोटी खाएंगे खेसारी का हिट गाना, अब आप कह रहे हैं कि मांस भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे। कॉपी नहीं होता। देखिए किसी चीज़ के लिए आप देखिए एक टैगलाइन होता है, निश्चित तौर पे नून रोटी खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे, तो उसी में से एक टैगलाइन लिखा कि मांस भात खा के क्यों नहीं मजबूती से लड़ा जाए। और हम मछुआरा जात से बिलोंग करते हैं, फिशरमैन है, हमारे पास मछली उपलब्ध है, और हम आने वाले समय में मजबूती से हमारे लोग पूरे बिहार में अपने अपने तालाब से मछली हमें उपलब्ध कराता है, और उस मछली से एक भोज होता है, जो भोज हम पूरे महागठबंधन को खिलाते हैं, नमक खिलाते हैं। उस रोज़ हम लोग प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोग भाईचारा बना के रखेंगे, और आने वाले समय में हम 2019 में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हमारा 40 लोकसभा सीट किस तरीके से जीता जाए, उस तरीके का हम प्लानिंग करते हैं। जब हम महागठबंधन के लोग पदाधिकारी पंचायत हो या प्रखंड हो या जिला के लोग जब बैठते हैं, तो एक ही डिस्कशन होता है कि 2019 ये लोकसभा कैसे जीता जाए, उसके लिए हमारा कार्यक्रम है। और हाँ, नाम तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, मैं मल्ला का बेटा हूँ, और सन ऑफ मल्ला अगर मेरा टैगलाइन है तो उसमें किसी को कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। अच्छा है, गर्व से मैं कहता हूँ कि मैं सन ऑफ मल्ला हूँ। नहीं, आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन एक चीज़ समझाइए कि मांस भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे, लेकिन जो शाकाहारी वोटर हैं उनके पास मुकेश सहनी कैसे उनके लिए भी व्यवस्था है, दही चूड़ा का व्यवस्था हो जाता है, कहीं पे पूरी भाजी का व्यवस्था हो जाता है, पूरी खीर का व्यवस्था हो जाता है, क्योंकि उपेंद्र जी भी हमारे साथ है, तो हर तरह का हमारे पास व्यवस्था होता है। शाकाहारी के लिए भी भोजन उपलब्ध रहता है, हर कार्यक्रम में इस तरीके का रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि शाकाहारी वोटर पे आप लोग ध्यान ही नहीं देते? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, और उन पे भी हमारा पूरा फोकस होता है। और कार्यक्रम का टैगलाइन है मांस भात खाएंगे महागठबंधन को जिताएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे वेज भाई के लिए भी व्यवस्था रहता है जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझाइए कि महागठबंधन में जब आप आए तो दरभंगा ही आपने क्यों चुना? दरभंगा चुनकर तो आपने कई लोगों की नींद उड़ा दी है, कीर्ति आजाद हो गए, फातमी हो गए, सिद्दीकी साहब हो गए, क्योंकि सिद्दीकी साहब भी इस बार सुनते हैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र जो है वो हमारा गृह जिला है, और हम लोग अभी पूरे बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीटने का प्लानिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे जो बेहतर कैंडिडेट होगा वो चुनाव लड़ेगा। दरभंगा में कोई ज़रूरी नहीं कि मुकेश सहनी ही लड़ सकता है, मुकेश सहनी से भी बेहतर कैंडिडेट वो चुनाव कैसे जीता जाए। अगर कोई चुनाव जीत सकता है तो मुकेश सहनी उसके लिए सीट छोड़ सकता है, कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मुकेश सहनी है। हाँ, लेकिन दरभंगा मेरा गृह जिला क्षेत्र है, समीकरण में बन रहा है, मैं जीत सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार मुजफ्फरपुर भी आपकी इच्छा थी? मुजफ्फरपुर क्योंकि जितने दिन से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन चूंकि इस बार एक सिंपैथी हो जाएगा, चूंकि निशा जी अब नहीं रहे, तो इस कारण से आपने मुजफ्फरपुर को छोड़ के दरभंगा ही अपना पक्का करना सही समझा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए राजनीति में कौन किसके साथ सिंपत्ति नहीं, जनता डिसीजन लेता है और एक समीकरण होता है। और रहा कि मुझे क्या है कि बिहार में 40 का 40 लोकसभा क्षेत्र में हमें दौरा करना है, और 40 जगह पे मैं चुनाव के समय में बाहर अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में रहूँगा, तो मेरा गृह जिला क्षेत्र रहने से क्या होगा कि हम वहाँ पे कम भी समय देंगे, तो ज़्यादा हमारे लिए कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगा। वहाँ पे हमारे लोग जो घर के लोग होंगे वो लोग जो पूरा प्रचार वगैरह सब चुनाव कैंपिंग में वो उतर जाएंगे, तो इसलिए हम चाहते हैं कि दरभंगा में बेहतर है समीकरण। ऐसा मुजफ्फरपुर भी चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं तो बिहार के कोई भी कोना में जाके चुनाव लड़ सकता हूँ, और अभी तक मैंने अपने लिए सीट डिसाइड नहीं किया हूँ। आपको मैं बता दूँ, कयास है कि दरभंगा में भी लड़ सकता हूँ,
इच्छा है। कहीं पे भी लड़ सकता हूँ, इच्छा है दरभंगा। इच्छा भी है, लेकिन 40 जगह कहीं पे भी चुनाव लड़ लूंगा। मुकेश सहनी को किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि सनब मल्ला कौन है, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ। लेकिन दरभंगा चुन के आपने नहीं लगता है कि कीर्ति आजाद हो गए, फातिमी जी हो गए, उन सबको टेंशन? किसका नाम ले रहे? कीर्ति आजाद जी कहाँ महागठबंधन में? वो तो एनडीए का नेता है, एनडीए का सांसद है, आप उनका कहाँ से जिक्र कर रहे हैं? रहा फातिमी जी, सिद्दीकी जी, तो सिद्दीकी जी ऑलरेडी विधायक हैं। फातिमी जी 2 बार वहाँ से चुनाव हार जा रहे हैं क्योंकि वहाँ समीकरण नहीं बन पा रहा उनके चुनाव जीतने के लिए, तो उनके लिए दूसरा कोई सीट देखा जाएगा। क्योंकि वैसे भी हम लड़े या ना लड़े, फातिमी साहब वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका समीकरण नहीं बन पा रहा है वहाँ पे चुनाव लड़ने का। ये महागठबंधन में सीटों की घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? बड़े कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने कहा था कि दही चूड़ा खा लीजिए, उसके बाद सीट का घोषणा सब मिलकर कर देंगे। ये दही चूड़ा बीत गया, मछली भात भी आपने सबको खिला लिया, लेकिन यात्रा नहीं बन रहा है सीटों को लेकर मुकेश सहनी जी। नहीं, जतरा बन चुका है, खाली आप लोगों के बीच में नहीं उतर पाया। हम लोग का रणनीति बन चुका, किस पार्टी को कितना सीट मिलना चाहिए, कहाँ से मिलना चाहिए, वो सारा इंटरनल प्लानिंग हो चुका है। और कभी भी आप युद्ध मैदान में आप उतरिएगा तो आपका प्लानिंग ही आपको आगे पहुँचाएगा, तो हमारी रणनीति हमें आगे पहुँचाएगा। तो अब उस रणनीति के तहत हम लोग थोड़ा सा समय ले रहे हैं, सारा चीज़ क्लियर कर ले रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे सारा स्टडी क्लियर कर ले रहे हैं। उसके बाद हम आप लोगों के बीच में रखेंगे बात को। किसी भी पार्टी का क्लियर नहीं है, सिर्फ 17 सीट और 6 सीट लड़ जाने से नहीं होगा। कौन सा सीट कहाँ पे और किसको मिला और कौन कैंडिडेट है, क्या महागठबंधन एनडीए का पता है आपको? नहीं पता है, तो हमारा क्यों आप जानना चाहेंगे? नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं एक चीज कहते हैं कि शुरुआत कर देते हैं। महागठबंधन जब उन्होंने बनाया था, आपने देखा उस समय आप एनडीए में थे, एनडीए ने लेट किया, नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी लालू जी के साथ मिलकर, उसका फायदा हुआ। और इस बार एनडीए में है, नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी, तो कहीं आप लोग ज्यादा लेट ना हो जाए मुकेश? नहीं, बिल्कुल ही लेट नहीं हो जाएंगे। हमारा इंटरनल काम चालू है, वो भी अमित शाह जी या नीतीश जी आगे आए, वो चिराग पासवान के धमकी से, उनके धमकी के कारण ये इतना जल्दी उन्होंने 17-17-6 का फार्मूला रख दिया जस्ट ऐसे। लेकिन ये सच्चाई ये है कि कौन सा सीट कहाँ पे किनको मिलना है वो किसी जनता को या किसी आप लोगों को नहीं जानकारी है। ये महागठबंधन दिलों का गठबंधन है, और यहाँ पे हम लोग इंटरनल सारा दिलों का गठबंधन रहता तो मुकेश सहनी जी आप भी समझते हैं राजनीति को और हम भी समझते हैं इतना राजनीति को कि घोषणा हो गई रहती। अभी तो आप लोग ने एक ही बार रिम्स का दौरा किया है, हो सके एक बार और करना पड़े। कहाँ का रिम्स का दौरा लालू जी? अरे हमारे गार्जियन वहाँ पे है, और निश्चित तौर पे जब भी हमको आशीर्वाद की आवश्यकता गिरेगा हम वहाँ पे जाएंगे, समझेंगे, सीखेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कभी। और ज़रूरी नहीं कि हम लोग वहाँ पे सीट शेयरिंग करने के लिए जाते हैं, ये मीडिया के बीच में है कि हम वहाँ सीट शेयरिंग करने के लिए जा रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई सीट शेयरिंग करने के लिए तेजस्वी जी इनफ है, काफ़ी है। किनको कहाँ कितना सीट कहाँ किस तरीके से मिलना चाहिए, कौन लड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तेजस्वी जी इसके लिए इनफ है। हाय हेलो टाइप का और मतलब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, यही सब बात होता है। कौन सा सीट पे कौन लड़ना चाहिए, कहाँ से लड़ना चाहिए, इस तरीके का बात नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस प्रेशर बना रही है क्या? ईमानदारी से बताइए। नहीं, वो कैसे प्रेशर बनाएंगे? वो अपने रैली के चक्कर में लगे हैं। रैली अच्छा से हो, 3 तारीख को रैली जो 3 फरवरी का है, तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो रैली के पीछे लगे हैं कि रैली जल्द अच्छा हो। बड़े उसमें निमंत्रण मुझे भी मिला है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं कि ज़्यादा सीटों की डिमांड कर दी है बिहार कांग्रेस ने, और यही कारण है कि आप लोग पसोपेश में पड़ गए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। उनका जो अधिकार बनेगा, जितना उनका पार्टी का स्टैंड है बिहार में, उतना उनको सम्मान मिलेगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जो कांग्रेस की स्थिति है अभी देश में, आपको लगता है कि कांग्रेस को कुर्बानी देनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और देनी चाहिए? हर किसी को कुर्बानी देने की जरूरी है। मेरे पास भी बिहार में 40 लोकसभा सीट लड़ने की क्षमता है। चुनाव आयोग से हमें 40 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मिला है। उसी तरीके से तेजस्वी जी को भी मिला है 40 लोकसभा सीट, उपेंद्र जी को भी 40 सीट, मांझी जी भी 40 सीट और कांग्रेस भी 40 सीट लड़ना है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब गठबंधन हो गए तो कुछ सीट हमको छोड़ना पड़ेगा, कुछ सीट कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा, और हमें देखना है कि हमें हमारी स्टैंड कितना है। तो उसी तरीके से सब पार्टी को पता है कि मेरा स्टैंड कितना है, मेरे पार्टी का ताकत कितना है, और हम कितना सीट लेना चाहिए। तो इंटरनल सबको पता है कि हमारी कितनी ताकत है, और उस हिसाब से सबको मिलेगा और सब खुश भी होगा। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल ही कोई फ्लेक्शन नहीं। मुकेश सहनी खुश है, जितना सीट हमें मिलना चाहिए उतना मिल रहा है, और उतना लोकेशन भी मुझे मिल चुका है। हमारे उस लोकेशन पे काम भी चालू है। उपेंद्र जी को भी जो सीट मिलना चाहिए वो उतना सीट मिल रहा है, लोकेशन भी उनको पता है, उतने लोकेशन पे वो काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे आपने आंकड़ा लगा दिया ना कि मुकेश सहनी अब दरभंगा लड़ रहे हैं, उपेंद्र जी काराकाट लड़ रहे हैं, तो मतलब
एक हद तक तो आपको क्लियर नजर आ रहा है ना। तो उसी तरीके से बहुत सारे पार्टी में क्लियर है कि कौन चुनाव कहां से लड़ रहा है। अपने सीट तो कोई नेता छोड़ के नहीं जा रहा। यूपी में जो हुआ सही हुआ। यूपी में कांग्रेस इस गठबंधन में रहता तो और ज़्यादा अच्छा होता। बाकी यूपी के मायावती जी या अखिलेश जी वो डिसीजन लिए कि उसका पार्टी कितना स्टैंड है। और आप देखिए कि उपचुनाव जो यूपी में हुआ था, गोरखपुर और फुलपरास, ये सब वहाँ के डिप्टी सीएम अपना सीट हार गया। और सिर्फ वही दो ही समीकरण, सपा बसपा। और गोरखपुर में तो हमारे ही बिरादरी के, हमारे संगठन के सहयोगी हमारे परवीन निषाद वहाँ चुनाव लड़े, संजय जी के सुपुत्र हैं। तो हमारा उनका बहुत अच्छा ये है, हम लोग काफ़ी काम किए गोरखपुर में। तो जब दो ही गठबंधन मिलकर अगर सीएम का कुर्सी जीत ले और जीता जा सकता है, तो बिहार में दो आदमी, उत्तर प्रदेश में दोनों मिलकर पूरा उत्तर प्रदेश 80 का 80 सीट पे प्लानिंग कर लिया, वहाँ पे चुनाव लड़ने का मन बना लिए। तो उनका रणनीति वो उस पर डिसीजन ले सकते, उस पर हम तो कुछ बोलने का मतलब कुछ है ही नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि कांग्रेस रहता तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता। बिहार में कांग्रेस को नहीं छोड़िएगा ना, तय कांग्रेस है हमारे साथ, हम क्यों छोड़ेंगे। किसी भी परिस्थिति में मुकेश सहनी ये कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस नहीं छूटेगी महागठबंधन। कांग्रेस हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी कांग्रेस को हमारे साथ अगर चुनाव नहीं लड़ने का मन होगा तो हम जबरदस्ती करेंगे, हम जबरदस्ती भी करेंगे। अब मानना नहीं मानना तो उनका हाथ में है। लेकिन इतना मान लीजिए, कितने सीटों तक जबरदस्ती करेंगे? कितने सीटों तक, हाँ, उनको कितना सीट चाहिए उतना, जितना उनको चाहिए उतना सीट हम उन लोग को देंगे। उनको तो और हमारे पास जानकारी है 15 सीट की डिमांड उन्होंने की। ये अधिकार क्षेत्र हमारे अंदर में नहीं है। हमारे महागठबंधन के बड़ा नेता, बड़ा चेहरा लालू जी हैं। और लालू जी के नहीं रहने के कारण तेजस्वी जी इस सारा चीज़ हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग मान चुके हैं कि गठबंधन को लीड लोकसभा में भी और विधानसभा में भी तेजस्वी यादव करेंगे? जी, निश्चित तौर पे उसमें कोई दूसरा सोचने वाली बात इफ बट कुछ नहीं है। लोकसभा में भी तेजस्वी जी के ही नेतृत्व पे लोकसभा लड़ा जाएगा और 2020 का जो विधानसभा आएगा उसमें भी तेजस्वी जी ही लीड करेंगे और उन्हीं के देख रेख में होगा। और हमारे गठबंधन का, बिहार का गठबंधन का फेस हमारे आदरणीय लालू जी होंगे, क्योंकि गरीब के जो मसीहा है और जो गरीब गुरबा की आवाज़ बन के जो देश में काम अभी किया। तो सहनी जी आप ये भी कहा करते थे जब एनडीए के साथ थे कि लालू जी के कारण ही मुझे मुंबई जाना पड़ा। नहीं, ये आपको लगता है ऐसा हुआ रहेगा। हम मुंबई गए, जाहिर सी बात है कि बिहार में उद्योग नहीं रहा, उसमें लालू जी का भी योगदान है और नीतीश जी का भी योगदान है। उससे पहले जितने भी बिहार के मुख्यमंत्री बने उस सब का योगदान है, क्योंकि निश्चित तौर पे बिहार में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ और आज तक नहीं हुआ है। और हम आशा और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले समय में राजनीतिक जिसके पास सूझबूझ हो, जो उच्च कुर्सी पर बैठे बिहार के मुख्यमंत्री बने, हम आशा और उम्मीद करेंगे कि बिहार के युवा के लिए रोजगार बिहार में मिलना चाहिए। आज नीतीश कुमार, अभी हमने एक इंटरव्यू उनका मैं देख रहा था, उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता है, बिहार में ना उद्योग बढ़ावा हो सकता है ना कुछ ना। मतलब ऐसा थोड़े एक मुख्यमंत्री होकर आप निराशा इस तरीके से। अब जब नीतीश कुमार को आप लोग की बात करते हैं, मैं अक्सर देखता हूं कि नीतीश कुमार को बड़ा इजी ले लेते हैं उनके ओपोनेंट। ठीक है, आप लोग कहते हैं कि जनाधार नहीं है नीतीश कुमार का, लेकिन नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति है, जब विपक्षी पार्टी ये कहते हैं जनाधार नहीं है लेकिन इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, हर गठबंधन उन्हें स्वीकार कर लेता है। और नीतीश कुमार से तो खासकर आपको भी सीखने की जरूरत है। आपने जिस चीज को मुद्दा बनाने की कोशिश की, संरक्षा बलम, उसे आप लोग मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। और याद कीजिए नीतीश कुमार ने डीएनए का क्या मुद्दा बनाया था। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार से विरोध के बावजूद भी स्ट्रेटेजी सीखने की जरूरत है आप लोगों को? देखिए, गंदा चीज़ हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा चीज़ हम सीखना चाहते हैं और अच्छा चीज़ हम लेके चलेंगे। हम किसी को चीटिंग करने का वो कभी नहीं सीखेंगे। जो नीतीश कुमार जी चीटिंग किए, पूरा बिहार के जनता में महागठबंधन लालू जी के साथ आके बिहार में चुनाव लड़े, उनके समर्थन पे सब जितने भी लोग मोदी विरोधी मोदी जी को नहीं पसंद करते थे वो लोग वोट दिए नीतीश जी को। फिर एंड ऑफ डे जाके क्या हो गया कि मोदी जी के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के जनता के साथ चीटिंग किया। और मैं नहीं चाहूँगा कि ज़िंदगी में ऐसा कभी हमारे पास मोड़ आए कि हम भी ऐसा करें। रहा किसी को गाली दे के या गाली लेके, डीएनए को लेके पूरा बिहार में इस तरीके के नाखून बाल कटवा के देश के प्रधानमंत्री का पास भेज दिया, उसका एंड ऑफ डे जाके क्या हुआ। तो इस तरीके का हम लोग नहीं करना चाहते हैं। वो बिहार के मुख्यमंत्री है, इधर से उधर उधर से उधर पलट के इधर से उधर भी पलटू नाम उनको दे दिया गया बिहार में। हम नहीं चाहेंगे कि मुकेश सहनी को भी कोई इस तरीके से बोले या तेजस्वी जी को बोले या उपेंद्र जी को बोले। जिनका जनाधार मिला है उनके अनुकूल उनके साथ रहना चाहिए। पलटू राम क्यों कहते हैं? जब आप लोग जब वो गठबंधन चेंज करते हैं, उपेंद्र जी ने भी चेंज किया। हाँ,
उपेंद्र जी ने गठबंधन चेंज लेकिन किया। उपेंद्र जी ने जनता से फायदा लेके नहीं चेंज किया ना, अभी उन्होंने तो जनता से फायदा लेके चेंज किया, जनता का भरोसा को उन्होंने कहीं ना कहीं खोया। लेकिन उपेंद्र जी या मुकेश सहनी एनडीए में रह के चुनाव जीते थे, उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बने, हाँ, उसके बाद फिर तो ये महागठबंधन। समय भी टर्म भी क्लियर हो चुका है। अभी अगला राजनीति किसके साथ करना है ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। ये इसके लिए तो जनता, फिर हम वहां पे जाएंगे, फिर जनता हम पे भरोसा करेगा कि नहीं करेगा, वोट देगा तो निश्चित तौर पे जीतेंगे। मुकेश सहनी अगर यहाँ पे सफल नहीं होते हैं तो अगली राजनीति किसके साथ करेंगे, ये आज के डेट में कंफर्म कर सकते हैं? सफल क्यों नहीं होंगे भाई? आप देखिए कि बिहार में 5 साल पहले मुकेश सहनी को बिहार की जनता कोई नहीं जानता था। 5 साल में, 5 साल अभी पूरा नहीं हुआ, 5 साल में अभी 28 दिन बाकी है। 16 फरवरी 2014 को हम पहली बार बिहार में पैर रखे और 5 साल भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, और 5 साल में ऐसा रणनीति में और इतना अच्छा हमने काम किया कि हम लोकसभा सीट दूसरे को बांट रहे हैं, हमारी पार्टी के तरफ से हम दूसरे को दे रहे हैं। तो इतना अच्छा रणनीति होने के बाद और हम, आप बोलेंगे कि हम सफल नहीं होंगे? आप बता दीजिए बिहार में कोई एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए कि राजनीति में आए और 5 साल में इतना पॉपुलर बिहार में हुआ होगा, तो एक भी व्यक्ति का नाम मेरे को बता दीजिए तो हम मान लेंगे हम इतना सफल हैं। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में सफल होंगे, और सिर्फ मैं ही सफल नहीं होऊंगा, मेरे गठबंधन के सारे सहयोगी सफल होंगे। आज आप भरोसा ये दिला रहे हैं कि महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, मजबूती से हम साथ में रहेंगे। तेजस्वी को सीएम बनाना है निश्चित तौर पे अभी तक हमारा लक्ष्य यही है कि तेजस्वी को 2020 में सीएम बनाएंगे, और मजबूती से हम लोग महागठबंधन में रहेंगे। अपनी सीटों की संख्या बताएंगे लोकसभा में कितनी सीटों पे लड़ने की? हमारे सीट इच्छा बता दीजिए। बहुत ही अच्छा सीट मिल रहा है। इच्छा बता दीजिए। 1 से ज्यादा मिल रहा है, 2 से ज्यादा मिल रहा है, 3 से ज्यादा मिल रहा है, और क्या चाहिए? अच्छा सीट मिल रहा है, और जितना भी मिल रहा है हम खुश है उस सीट से। खुश है जी हाँ। नहीं, आपको लगता है कि महागठबंधन में एंट्री होनी चाहिए पप्पू यादव की? ये महागठबंधन का और भी बहुत सारे सहयोगी नहीं, है। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच इस चीजों को लेकर ठनी हुई है। अनंत सिंह को तेजस्वी इनकार करते हैं, पूरी संभावना है कि अनंत सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, एंट्री होने जा रही है। पप्पू यादव पूरी इच्छा लगाकर बैठे हुए हैं कि कांग्रेस के रास्ते उन्हें भी सीट मिलेगी। तो मुकेश सहनी किसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ पप्पू यादव और अनंत सिंह के नाम पर, या आरजेडी के साथ जो तेजस्वी यादव का स्टैंड है? मैं तेजस्वी जी के साथ हूँ, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और तेजस्वी जी का जो निर्णय होगा उसके साथ मैं हूँ। और रहा कांग्रेस अपने सिंबल पे अपने पार्टी में आनंद सिंह जी को लाएं या पप्पू यादव जी को लाएं, तो और भी लोग हैं रिएक्ट करने के लिए। मैं फिलहाल कुछ भी रिएक्ट नहीं करूंगा। अगर कांग्रेस अपने सिंबल पे पप्पू जी को या अनंत जी ना, हाँ, उनको अगर चुनाव लड़ाता तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। चलिए मुकेश जी, तो आज हमारे साथ थे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। हम लेंगे खबरों की पूरी खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक। हम पूछेंगे आपसे जुड़ा हर एक सवाल, तब तक जब तक नहीं मिलता है जवाब। निष्पक्षता और सच्चाई की होगी पूरी गारंटी। ना सिर्फ शहर बल्कि गांव की भी होगी बात। हम आएंगे आपके गली मोहल्ले और घर तक, क्योंकि हमारे लिए है आप सबसे आगे। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।